जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में एक नई एक खास एक कुछ बेहतरीन वीडियो के साथ। जैसा कि मैं पॉलिटिकल साइंस का जो सेट 1 है और सेट 2 है वो जारी कर दिया हूँ। जब बता दूं कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा ऑफिशियल जारी नहीं किया गया, लेकिन मैं आप लोगों को बताया था कि मेरे पास सेट 1, 2, 3, 4, 5 है जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट समझ के इसको पढ़ लें। मैंने आपसे पूछा तो आपने कहा कि सर पांचों सेट का जारी कर दिया जाए, तो आज मैं आपको सेट 3 का दे रहा हूं। 1, 2 देखना है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए सेट 3 लिखा हुआ है। सेट 3 लिखा हुआ, उसके बाद यहां पर पहला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ, किस समिति की अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था। ठीक है, तो किस अनुशंसा पर? तो बलवंत राय समिति का। ये आपका पहला ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? भारतीय संघीय व्यवस्था की, ठीक है, इसमें क्या है आपका शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था, या संविधान की सर्वोच्चता, या फिर दोहरी नागरिकता। ये हमारी दोहरी नागरिकता, भारत में दोहरी नागरिकता नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो ये दोहरी नागरिकता जो है हमारा, ये आपका विशेषता नहीं है। तीसरा आपका देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं भारतीय संविधान के अनुसार। तो भारतीय संविधान के अनुसार जो आपका है 6 मौलिक अधिकार दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो 4 में जो क्वेश्चन दिया हुआ उसमें कहा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान है करता है? निर्वाचन समझ रहे हैं ना, इलेक्शन के लिए, ठीक है, निर्वाचन तो प्रदान करता है। तो आपका 4 का आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, क्या होता है? केंद्र का होता है, राज्यों का होता है, ए और बी दोनों का होता है, इनमें से कोई नहीं होता है, ठीक है। तो आपका ए और बी दोनों का नहीं, राज्यों का होता है। बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है राज्यों का। नंबर 6 देख लेते हैं कि भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है? भारतीय संघीय व्यवस्था में अधिक शक्ति किसे प्राप्त है? तो अधिक शक्ति जो प्राप्त है वो किसको है? केंद्र को है, सभी को मालूम केंद्र को है, ठीक है। नंबर 7 का देख लेते हैं कि नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में जो मनोनीत होते हैं वो 12 है, ठीक है। भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? तो पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित किया गया था, ठीक है। किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई थी? 9 का। तो 9 का आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश को, ठीक है। आंध्र प्रदेश को ही विभक्त करके और क्या बना गया था? तेलंगाना बना दिया गया था, ठीक है, 29वें राज्य के तौर पर। 10 नंबर का कि केंद्र राज्य संबंधों के प्रमुख अड़चने क्या रही हैं? केंद्र और राज्य संबंधों के प्रमुख जो अड़चने होती है वो क्या रही है? तो वो आपका हो जाएगा राज्यपाल की भूमिका, अनुच्छेद 356, राज्य के केंद्र सभी है, इनमें से सभी है। डी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। 11 का आंसर देखते हैं। तो 11 में आपका देखिए, थोड़ा सा जूम करते हैं। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत से, पंचायती राज से, या फिर नगर पालिका से, या फिर नगर निगम से। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका पंचायती राज से है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय, क्वेश्चन नंबर 12, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय जो होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, इसके न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसके न्यायाधीश की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देख लेते हैं कि भारत में गैर कांग्रेसी सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ये सेट पहले में भी था जो कि आपको मालूम होगा अगर देखे होंगे तो, ठीक है। तो इनका आंसर कौन है? मोरारजी देसाई, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है? 14 नंबर क्वेश्चन। तो 14 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 108, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 15 का। तो 15 का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आप क्या लिखा हुआ है कि भारतीय निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? संवैधानिक संस्था नहीं है तो नीति आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 15 का वो हो जाएगा नीति आयोग, ठीक है। उसके बाद 16 का देख लेते हैं कि 16 में आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के किस भाग में, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? 16 नंबर। तो 16 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बी नंबर है, मौलिक अधिकार को, ओके। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? 17 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नंबर 18 का क्वेश्चन देख लेते हैं कि संविधान द्वारा
किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? किस भाषा को? राजभाषा कौन है हमारा? हिंदी है, उर्दू है, या फिर अंग्रेजी है, या हिंदुस्तानी है? तो 18 का आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा हिंदी, सी। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? भारत कब बना था? 1945 में ही, 45 में हुआ था, 45 में ही बन गया था। ठीक है, 19 का आपका ए नंबर ऑप्शन सही है। आगे कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? किस देश ने? 20 का जो क्वेश्चन है वो आपका किस देश ने किया था? किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? तो ब्रिटेन ने किया था, फ्रांस ने किया था, या फिर आपका पश्चिमी जर्मनी किया था, या फिर इटली ने किया था? तो मेरे ख्याल से इसका आंसर पश्चिमी जर्मनी या फ्रांस होगा। ये आपका फ्रांस होगा, बी नंबर ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है, 21 का देख लेते हैं कि सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो यह आपका गुजरात का है। ठीक है, किस देश के प्रभुत्व में एक ध्रुवीयता कायम हुई? रूसी संघ, चीन, फ्रांस, अमेरिका? तो 22 का आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका। दक्षेस सार्क में कितने देश है? दक्षेस सार्क में कितने देश है आपका? तो 8 देश है। ठीक है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? सुरक्षा परिषद में अस्थायी पूछा जा रहा है, अस्थायी, तो अस्थायी 5 होते हैं और अस्थायी कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो टोटल मिला के कितना होता है? 15 होता है। ठीक है, जिसमें अभी अस्थायी में भारत भी शामिल है। तो सुरक्षा परिषद में अस्थायी कितने हैं? 5 है। ठीक है, तो 24 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 का कि पूना पैक्ट संबंधित था तो किससे था? तो दलित वर्ग से था। 26 का देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने धाराएं हैं? यस, धारा मतलब कानून, इसमें कितने लिखे हुए हैं? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 26 का आपका जो ऑप्शन हो जाएगा 111, 111 धाराएं हैं। ठीक है, ओके। मैं आपको आगे बढ़ूँ से बता दूं कि ये जो मॉडल सेट पेपर है ये आपका ऑफिशियली नहीं है, लेकिन ये मॉडल सेट पेपर इसको एक जानकारी के तौर पर आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आधार पर आप इसको पढ़ लेंगे। ठीक, लिखा हुआ कि संविधान में किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? किस अनुच्छेद की तरह? ठीक है, तो 27 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 245 से 255। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? ठीक है, तो कौन करेगा मुख्यमंत्री की नियुक्ति? राज्यपाल करेंगे। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? मौलिक कर्तव्य कितने पूछा जा रहा है? डी नंबर ऑप्शन सही है। कितना हो जाएगा? 11 मौलिक कर्तव्य है। राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्यों के जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं? तो राज्यपाल होते हैं। ठीक है, उसके बाद 31 का देख लीजिए कि कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन में जुड़ा है? तो 31 का आपका आंसर हो जाएगा 74वां। कौन संविधान संशोधन? शहरी स्थानीय 74वां। किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है? यूएसए, रूस, दक्षिण अफ्रीका, भारत? अपना भारत का है, 32 का। ठीक है, 32 का डी ऑप्शन हो जाएगा। किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी? आपातकाल की घोषणा किस वर्ष की थी? तो आपका 1975 में की थी। आगे देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित हैं? किस संविधान में, किस संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व है? तो भाग 4 में है, 2 में है, 3 में, 1 में है, किस में है? तो 34 का आंसर आपका भाग 4 में हो जाएगा। बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? आय व्यय इनमें से दोनों में। ठीक है, तो 35 का आंसर हो जाएगा आय में है। आगे देखते हैं 36 का क्वेश्चन नंबर 36 का क्या है कि 36 का जो क्वेश्चन है ये आपको देख लेते हैं 36, और सेट 3 है ये। सेट 1 सेट 2 ऑलरेडी कंप्लीटेड है, और सेट 1 सेट 2 अगर आपने नहीं देखा है तो सेट 1 सेट 2 आप जाकर देख सकते हैं, चैनल पर अवेलेबल है। 12 क्लास का प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के और भी सेट है जितना आपका हिस्ट्री का, भूगोल का, इंग्लिश का, इकोनॉमिक्स का सारा कुछ है, आप जाके देख सकते हैं। और ये जो है सेट, ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर इसको देखेंगे क्योंकि ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जारी नहीं किया गया है। तो 36 का देख लेते हैं क्या लिखा है कि भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? 36 का, तो वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ठीक है, बिहार विधान परिषद के सदस्यों के कार्यकाल क्या है? बिहार विधानसभा का पूछा जा रहा है, आपका 6 वर्ष का है। किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है? किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है? 38 का आपका हो जाएगा विधान है, पूछा जा रहा है। तो मणिपुर का, नागालैंड का, हिमाचल प्रदेश का, जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर का है, लेकिन अब तो खत्म हो गया है। पहले था जम्मू कश्मीर का अपना संविधान, लेकिन अब नहीं है ना। ठीक है, 39 का मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 39 का आपका आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। यस, बिल्कुल सही। 80 का 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? 1885 दिया गया, याद रखिएगा 1885। तो किसका हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1825 में। ओके,
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये जो 40 क्वेश्चन आपका, ये पॉलिटिकल साइंस का 40 क्वेश्चन है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड मतलब कि इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्योंकि बताऊं मैं आपको कि आपका पॉलिटिकल साइंस का ना ही टर्म 1 का सिलेबस दिया गया है और ना ही आपका जो मतलब कि जो क्या टाइम टेबल, सॉरी, नहीं आपका जो है कि टर्म 1 का सिलेबस दिया गया है और ना ही आपका जो मॉडल पेपर जारी किया गया है। तो आखिर बच्चे क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे? तो मेरे पास कुछ सेट आया था पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है, तो मैं सोचा कि आपको ये जानकारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर आप इसकी जानकारी रख ले। तो ये सेट 3 है, सेट 1 सेट 2 ऑलरेडी कंप्लीटेड है, ठीक है, जाके आप देख सकते हैं। और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े, आप क्यों नहीं जुड़े? जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट कुछ मॉडल पेपर के साथ, तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।